नेटवर्क है। ज्वाइन करना है ना भैया? हाँ, ज्वाइन करना पड़ेगा। नमस्ते, प्रणाम। और थोड़ा सा विलम्ब हुआ हमको आने में। रीज़न था कि थोड़ा सा ट्रैफिक में फंस गया था मैं, और लोकेशन पे आके गाड़ी में से तो कर नहीं सकता था। और अरे वाह, 6000 लोग देखने लगे भाई जी। तो सबको, तो पहले आप सबको गुड मॉर्निंग, और आप सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको मेरे तरफ से और भोजपुरी समाज की तरफ से और संघर्ष 2 की टीम की तरफ से। और इसमें अभी मैं रत्नाकर भैया को भी जोड़ूंगा, इसकी शुभकामना हमेशा आप सबको। और हमारे पराग पाटिल जी, आप जल्दी से जुड़ जाइए। और कहाँ से जुड़ता है बाबू? सबको जोड़ देता हूँ। एक प्यार का परिकाष्ठा है, और टीजर रिलीज हो रहा है वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड से। तो मैं सबसे यही अपील करूंगा कि जिस तरह हम लोगों ने मेहनत की है, कोशिश की है बेहतर काम करने की, अब उसको बड़ा करने का काम हमारी जनता के हाथ में है। और हमारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जितने भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि सब लोग आगे आकर और कम से कम एक बेहतरीन सिनेमा को सपोर्ट करें, ताकि चाहे वो मेरे बड़े भाई हीरो हो, चाहे मेरे छोटे भाई हीरो हो, गायक हो, सिंगर हो, जो भी है, इसे भोजपुरी भाषा से जुड़ा हुआ है, भोजपुरी के कल्चर से जुड़ा हुआ है, मैं सबको चाहूंगा कि जितने लोग हैं सब लोग कल एक ऐसा प्यार दिखाइए ताकि अपना भाषा बड़ा हो। क्योंकि सिनेमा से ही भाषा बड़ा होगी, क्योंकि सिनेमा में ही कहानी होती है, गाने में तो सिर्फ एक मनोरंजन होता है और थोड़ी देर के लिए आदमी झूम लेता है। आप लोग का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ये फिल्म जब प्लान, जब संघर्ष का जब ये हुआ, एक लोगों ने जो प्यार दिया, तो लोग हमेशा ये सोचते हैं कि हर एक पिक्चर को पार्ट 2 बनाए, आप पार्ट 2 बनाए। बट ये इंडस्ट्री के लिए और सबके लिए ये फिल्म एक देन है। एक चीजें हम लोग दे रहे हैं जिससे कि लोग और इंडस्ट्री जो है वो बड़ी बने। ये खुद का बड़ा बनना नहीं है हमारे लिए, या प्रोड्यूसर्स के लिए नहीं है। आर्टिस्ट कभी नहीं, आप भी कभी नहीं सोचे कि ये चीजें जो है वो बड़ी हो। बट वो इंडस्ट्री के लिए बड़ा सोचा कि इंडस्ट्री जो है उस मोड़ पे लोगों का नजरिया बदले। लोगों का जो नजरिया है अब भोजपुरी को देखना, और भोजपुरी को जिस ढंग से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप उस ढंग से प्रोडक्ट दे रहे, और ये उसी का एक मार्गदर्शन है। ये मूवी जो है, ये पैसा क्या करेगी, पैसा क्या कमाएगी, उससे नहीं है। सब पैसा कमाए, पूरी इंडस्ट्री चले, और जो है एक सर्वाइवल मोड पे आए कि ये पिक्चर जो है इस ढंग की बननी चाहिए। तो इसमें सबका सहयोग बहुत इंपॉर्टेंट था और बड़ी मेहनत हाँ, तो लेकिन सर आपकी भी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतना बिग बजट में, यानी हमको लगता है कि बैंकॉक वाला शूटिंग तो हम लोग को बहुत बिग बजट, वहां के परमिशन के लिए लाख 2-2 लाख रुपए देने पड़ते थे। हाँ, तो वो कहीं ना कहीं आपने हिम्मत जुटाई, तभी हम इतना बेहतर काम कर सके, चाहे वो हाँ, तो पराग वो पाटिल जी इंडस्ट्री हो। के लिए ही था। बिल्कुल, वो हाँ, इंडस्ट्री के लिए ही था। जो और अपने भाषा हम के ये लिए चाह है रहे कि थे कि लोगों को कुछ नयापन दिखे, क्योंकि आधे घंटे शॉट के लिए पूरा दिन वहां से सारे लोगों को, 100 लोगों को ट्रैवल 200-300 किलोमीटर पे जाके सिर्फ एक शॉट के लिए आप गए। तो वो चीज आर्टिस्ट के लिए और डायरेक्टर के लिए और हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि वो आधे घंटे का शॉट लूं कैसे, क्योंकि एक दूसरा शहर है। और वो चीज को करने के लिए हम लोग तो हार मान गए थे, सब लोग हार मान गए कि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हिम्मत तो लास्ट आपके अंदर थी सर। लेकिन हाँ, मैं लेकिन रात में, वो आपको पता है, एक बात बताता हूँ। मैं जब रात में आया होटल पे, तो चंदा ने बोला, क्योंकि वाइफ और बच्चे गए ही थे, तो चंदा बोली कि आप इतना बड़ा रिस्क ले लिए, आप एक बार भी नहीं सोचे कि अगर आपको कुछ हो जाता तो हम लोग का क्या होता। हम कहें कि देखो, ये जिंदगी जो मेरी है वो मेरी जनता के लिए है और मेरे काम के लिए है। क्योंकि मैं जब शादी हुई थी तो हम तुम्हारे थे, लेकिन आज तुम्हारे होते हुए भी मैं, हम बहुत लोगों के हैं और बहुत लोगों की आशाओं में हैं, बहुत लोगों के दिल के धड़कन है। तो हमें उनके लिए भी कभी कभी अपने आप को रिस्क में डालना होता है। तो बाद में मुझे भी अफसोस हुआ कि नहीं, अगर कुछ हो जाता तो क्या होता। क्योंकि रिस्क तो था सर, 30,000 फीट गहरा समुन्द्र में उतरना। और जबकि मैजेस्टिक सिर्फ देखा था, कभी कभी चलाया तो था ही नहीं। मैं हाँ, मुझे मुझे तो पता पता है। भी नहीं था कि ये चलता कैसे है। हाँ,
हाँ तो बिल्कुल, तो आप वही बोल रहे थे ना कि अरे इसमें टीजर ये जाएगा कैसे टीजर आगे। में हम लोगों ने हाँ वो जेट स्की वाला शॉट डाला है। जब हाँ कल टीजर रिलीज होगा तो लोग देखेंगे। तो तो बहुत ही थ्रिल मूवमेंट था वो हाँ वो अपने आप में। हाँ, एक वो तो हम लोग के, हमको याद है वो 10 बजे का शॉट था, हम लोगों ने हाँ, उसको 3 बजे किया। क्यों? क्योंकि जेट स्की दोपहर। जो है पूरे पटाया का जेट स्की आपके पास आया था, पूरे हाँ, पटाया हाँ हिसाब से। पूरे हम लोग पता देख एक रहे एक थे कि आध हम अगर लोग छोड़। बीच समंदर में कैमरा लेके खड़े हैं। हाँ केसारी जी आ रहे हैं जेट स्की लेके, उसके बाद में रत्नाकर जी दूसरे शोर से बहुत सारे जेट स्की राइडर्स को छोड़ रहे हैं, यानी कम से कम सब 15 लोग आ रहे हैं, 15 से 20 लोग आ रहे हैं। लेकर के करीबन टोटल जो था वो जेट स्की वहां पे शायद मेरे हिसाब से 30 या 40 रहे होंगे जो और जुड़ गए। हाँ मैं जी। एक एक खोज खोज करके समुद्र में जितने थे लोग सबको, अब मैं सोचा कि ये शॉट तो कर ही लेते, है ना, नहीं तो पॉसिबल नहीं था कि ये चीज जो होता। बट जो आपने किया उसमें जेट स्की में, मुझे लगा कि आप पहले से ट्रेंड हो या ऐसा कुछ। तो सब लोग तो डर ही रहे थे, 4 4 कैमरे लगे हैं चारों तरफ से। तो इट सर वाज लेकिन पहली टफ, बार ऊपर बहुत बहुत मुश्किल जब था, एक बार बहुत मुश्किल। जस्ट की उड़ा ना तो सच पूछे तो मैं बोला कि आज ही तक हूँ मैं, आज के बाद से फिर हाँ पता नहीं खेसारी आएगा हाँ, नहीं वो आएगा। एक बहुत डर तो बड़ी बहुत गया वेव था। आई थी तो उसमें जंप हुआ था। हाँ वो जस्ट की उड़ गया तो लगा जे गया मैं काम से। लेकिन यही है कि आप लोग का, और मैं तो रत्नाकर भैया को सलूट करता हूँ कि इनका जिद जो था, और वो जिद आज देखने को, मैं जब डबिंग कर रहा था तो मैं खुद ही लगा जी नहीं यार, अगर वो नहीं होता तो अफसोस होता मुझे भी बिल्कुल। कि मैं जाकर भी और ये शॉट 300 किलोमीटर जाकर और ये शॉट नहीं लिया। तो बस हम कोशिश कर रहे हैं, अपने भोजपुरी के जितने भी श्रोता है मैं सबसे यही रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कर रहा हूँ कि एक बहुत बेहतर सिनेमा, और कल टीजर रिलीज हो रहा है, तो आप लोग जिस तरह प्यार और आशीर्वाद हमेशा दिए हैं, तो इसमें इतना प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है ताकि अपना भाषा बड़ा हो जाए और अपने भाषा को भी लोग कहें कि हाँ यार ये कुछ करते हैं।